अमन के सफर में बड़ी पेशरफ, पाकिस्तान की कोशिशें नतीजा खेज। अमन का अव्वल फैसला कुन मरहले में दाखिल, ईरान और अमरीका के दरमियान अमन माहदे के मुसव्वदे पर इतफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्दीक। एक्स पर पैगाम में कहा कि अमन आप पहले से कहीं ज्यादा करीब है, इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। अमन माहदे के मतन पर इतफाक हो चुका है। पाकिस्तान अगले इक़दाम को हतमी शक्ल देने के लिए फ़रीक़ैन से मिलकर काम कर रहा है। सालिसी कोशिशों के दौरान अमन माहदे को नाकाम बनाने की गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जल्द जनेवा जाने का इम्कान। ईरान अमरीका के दरमियान मुफाहमती यादाश पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। मुफाहमती यादाश पर अभी दस्तखत नहीं हुए, शरात या मतन में तब्दीलियां मुमकिन है। अपना हुर्मस और ईरानी मुंजमद असासों का मामला डील का हिस्सा है। लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का ऐलान अबूरी डील के तहत होगा। मुफाहमती यादाश के नुकात पर अमल दरामद न हुआ तो हतमी डील नहीं होगी। ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरानी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा हुर्मस को दोबारा खोलना अबूरी माहदे का हिस्सा है। अपना हुर्मस इस्तेमाल करना है तो टैक्स देना होगा। माहदे के पहले मरहले पर अमल न किया गया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह बाकिर कालिबाफ का कहना है कि अमरीका के साथ माहदा तकमील तक पहुंचाने के सिवा कोई रास्ता नहीं, वादों पर हर सूरत अमल होना चाहिए। ईरान के साथ माहदे पर हफ्ते या पीर को दस्तखत हो सकते हैं, अमरीकी सदर ने बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। ईरानी मीडिया में माहदा सामने आने पर अमरीकी सदर बरहम तफसीलात को जाली करार दे दिया। कहा, ईरान की जाली खबरों में जिक्र करदा शराइत का तयशुदा शराइत से ताल्लुक नहीं। ईरान ने माहदे से मुतल्लिक़ कमज़ोर और काबिल रहम बयान दिया। तेहरान ने इस बयान समेत जो कुछ कहा उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इनके साथ मामला करना इंतहाई गैर मुअज़्ज़ज़ लोगों से मामला करना है। तेहरान से खैर ज़गाली के साथ कोई डील मुमकिन नहीं। ईरान ने जो शराइत ली की है उनका हमारे तयशुदा शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। उधर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का भी कहना है कि सिर्फ मुआहदा करने पर फंड रिलीज करने की बात दुरुस्त नहीं। अमरीका ईरान मुआहदे के इम्कान पर तेल की कीमतें नीचे आके। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख दो बाकी कम तरीन सतह पर आ गए। ब्रेंट क्रूड की कीमत 3.7% कमी के साथ $87.04 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल भी 3.5% सस्ता हो गया, कीमत $84.60 रिकॉर्ड। हुकूमत का महंगाई में पीछे अवाम के लिए मामूली रिलीफ। मुसलसल चौथे हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल ₹4 सस्ता कर दिया, नई कीमत ₹373.78 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2 कमी, अब ₹378.78 फी लीटर का मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। हुकूमत से कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा कर दिया। उधर पंजाब में आज से मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत खत्म। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो, इलेक्ट्रिक और ग्रीन बस पर सफर करने वालों को टिकट लेना होगा। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान। तनख्वाहदार तबके पर आइज सरचार्ज टैक्स खत्म करने का फैसला। आमदनी के 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स में कमी की तजवीज़। 22 से 32 लाख रुपए सालाना कमाने वालों पर टैक्स 23% से कम करके 20% कर दिया गया। 32 से 41 लाख आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स शरह 30% से 25% करने की सिफारिश। 41 लाख से 56 लाख आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स 35% से कम करके 29% करने की राय। 56 लाख से 70 लाख आमदन वालों के लिए टैक्स शरह 35% से 32% करने का मशवरा। वज़ीर ख़जाना का सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफा करने की तजवीज़। रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन के शोर शराबे में आइंदा माली साल का 18,771 अरब का वफाकी बजट पेश कर दिया। हुकूमत को 15,264 अरब रुपए टैक्स पर आमदन होगी। बजट खसारा पूरा करने के लिए आइंदा माली साल में 7,020 अरब रुपए की फाइनेंसिंग का इम्कान। सूबों का NFC हिस्सा 8,848 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत की ग्रांट्स की मद में 2,680 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक ग्रांट्स की यह रकम गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमशुदा अजला के लिए है। जारी अखराजात में से आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए जबकि गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का जायदाद की मुंतकिली पर आज विद होल्डिंग टैक्स कम करने का ऐलान। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। फाइलर्स के लिए जायदाद की फरोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की राय। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन पर आज विद होल्डिंग टैक्स में कमी की भी तजवीज़। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म किया जाएगा। ख़वातीन की सेहत के लिए ज़रूरी अशिया पर टैक्स खत्म करने की भी तजवीज़।
दिफाई बजट में 18% इजाफा, वफाकी हुकूमत की 3,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर के आगाज़ पर पाक बहार जंग का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने चंद ही घंटों में दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन बनानु मरसूस का कौमी तारीख का एक अहम बाब करार देते हुए कहा कि ये कामयाबी बरसों की पेशा वराना तरबियत और तैयारी का नतीजा है। आज दुनिया पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत की मोतरफ है और कई ममालिक पाकिस्तानी जंगी तैयारों में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। फील्ड मास्टर सईद आसिम मुनीर की अमन के लिए कोशिशें काबिल तहसीन हैं।